एनआरसी, किसी की नागरिकता नहीं जानी, कुछ नहीं होना, एक भीड़ खड़ी हो गई, उसको नहीं आने दिया। शाहीन बाग में आज क्या हुआ वो आपने देख लिया। काशी में कोर्ट का ऑर्डर था लेकिन अंदर नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया। लोग ये पूछ रहे हैं और लोगों के मन में ये प्रश्न आने लगा है कि इस देश का मुसलमान क्या देश के कानून से ऊपर हो गया? उसके लिए अलग कानून चलेगा क्या? देखिए साहब, ना मुसलमान देश के ऊपर है ना तो कानून के ऊपर है। सब लोग संविधान के साथ में चलेंगे और कोई भी संविधान से हटकर नहीं चलेगा। रहा सवाल शाहीन बाग के इलीगल इंक्रोचमेंट की बात है, तो मैंने वहां पर जहांगीरपुरी में भी जब कार्रवाई हुई तो ये बात मैंने कही थी कि कोविड के बाद हमारे अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो गरीब दाने दाने के लिए तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, तो ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी ही भाई है, तो उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसके बाद में जो कुछ भी हमारी बुलडोजर की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जो लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं मैं उनकी तायद कतई तौर पर नहीं करूंगा, लेकिन इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, मुझको भी सोचना चाहिए और उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वो ये परेशानियों से वापस हो सके। पर सर इंक्रोचमेंट है, आप ये बात तो मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए जो कानूनी तौर पर गलत है उसको कुछ दिन और चलने दीजिए। लोग कहेंगे या पूछेंगे, कल को मान लीजिए कोई कहीं चोरी करे, आप ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना कि भाई उसका घर नहीं चल रहा होगा, वो बेचारा गरीबी में है इसलिए उसको कुछ दिन चोरी कर लेने दीजिए। जो कानूनी तौर पर गलत है वो गलत है, उसमें धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है? मैं धर्म के एंगल की बात किया आपसे? नहीं, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर। अमानतुल्लाह खान ले आए, लेफ्ट ले आया ना, मैं साथ ही साथ ये भी तो कह रहा हूं ना कि जो लोग अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं मैं उनका भी मुखालिफ हूं, लेकिन हमको चाहिए, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा सोच विचार करें, क्योंकि जो लोग जिस तरीके से परेशान है, एक छोटी सी मिसाल है सर, अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है। वैसे ही समझिए कि ये लोग इलीगल का बनाए हैं, इलीगल कब्जा होगा, लेकिन थोड़े हालात को संभलने दीजिए, हमारे देश को संभलने दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि फिर केसेस में इजाफा है, तो फिर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लॉकडाउन की तरफ हम चले जाए, तो और हमारी क्या हालत होगी? गरीब कहां जाएगा? गरीब की रोटी रोजी कैसे होगी? मैं ये कह रहा हूं कि इसका तरीका तो ये है ना कि यही बात लेकर या तो आप सरकार के पास जाएं या यही बात लेकर आप अदालत जाएं। आप बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएं, कहें कि नहीं हम नहीं चलने देंगे। आप जो है वो कहें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट का आदेश है लेकिन हम मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये चीज जो है ना, ये गलत मैसेज दे रही है। शहजाद पूनावाला, आप सुनिए सर, हमारे शहजाद साहब तो जो है अपनी लाइन ही बोलेंगे ना, उनको तो जो है ये सब समझने आएगा नहीं, क्योंकि वो एसी के रूम में बैठते हैं और आपके साथ में डिबेट करते हैं। जो लोग धूप में निकलते हैं, चल रहा क्या? नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी हूं साहब, मैं आपके उतना ना मैं आपको उतना बड़ा आदमी थोड़ी हूं। नहीं, आप दोनों गरीब हैं या अमीर है इससे मतलब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलिए उनका प्रश्न छोड़िए, मेरा भी प्रश्न है, पब्लिक का प्रश्न है। जो शाहीन बाग महीनों दुकान बंद करके बैठ सकता है वो एनआरसी सीए वाला प्रोटेस्ट जो है उसको समर्थन करने के लिए, वो कैसा गरीब है? आज बुलडोजर चलने लगा तो गरीब हो गया, तब अपनी मर्जी से लाखों करोड़ का नुकसान हुआ तब कुछ नहीं हुआ। साहब वो ऐसा गरीब है जिसकी नागरिकता छीनने का डर था सर, जिसका वजूद छीन लेने का डर था, तो वो क्या करेगा? तो तब उसके पास पैसा है। सर कादरी साहब, आप देखिए बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं। नहीं कादरी साहब देखिए, आप ईमानदारी से बात करते हैं, यहां आप झोल कर गए। आपको भी पता है सीएनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी। इतना पैसा था कि 6 महीने 8 महीने दुकान बंद करके बैठे थे। सुनिए साहब, एक बात बोलता हूं, सीए एनआरसी के मसले पे मैं आज फिर एक बार कह रहा हूं कि ये कानून पर बात होनी चाहिए और वो सिर्फ एक जुमला निकलना चाहिए। वो अलग बात है सर, पर मैं कह रहा हूं वो कैसे गरीब थे मुझे ये बताइए अवधेश जी। मौका देखकर गरीबी, मौका देखकर जो है वो समय पर सर्वे ज्ञान वापी का होता है या नहीं होता है? ये बिल्कुल अब नहीं चलेगा कि हमले हो जाए शोभा यात्रा पर और उसके बाद हम कार्रवाई करने चले। ठीक है, मौलाना अली कादरी। देखिए साहब, ये जो साहब
बड़े ही जोश और जज्बे के साथ जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही लोगों की तरफ से आज गैर मुल्कों में हमारे देश की बदनामी हो रही है। क्या क्या बदनामी हो अरे, रही है? नहीं सुनिए जिस सुनिए तरीके सुनिए से आप सुन ले, एक मिनट सुन ले, अरे क्या जरा बदनामी हो इनको रही है? खामोश सुनाइए क्या बिठाइए। बदनामी हो रही है? मैं इनके बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक ठीक बोलिए। सर, जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे पर टिप्पणी की और हमने उस पे अपना विरोध जताया, और एक भारतीय होने के नाते हम जताएंगे, कोई दूसरे मुल्क को हक नहीं पहुंचता कि हमारे भारत के अंदरूनी मामले में कोई बोले, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे कुछ हो। लेकिन ऐसे लोग इस किस्म की नेशनल मीडिया पर बैठकर अगर बात करेंगे तो हमारे भारत की जो लोग हैं उनके सारे नहीं, लोगों पर पर कादरी आएगी साहब बात। उन्होंने ऐसा क्या बोला? मैं नहीं समझ पाया हूं। आप लाइन उन्होंने बता जिस दीजिए, बात रिपीट को कर कहा दीजिए। कि शोभा यात्रा की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये एतराफ हुआ हर दो तरफ दंगाई थे, कोई एक तरफ दंगाई नहीं था। नहीं मैं कहता हूं ये बात। कहां का समझ रहे हैं? एक उदाहरण बता दीजिए दूसरे तरफ दंगाई थे। यही तो अरे आप लोगों नंगी की समस्या तलवारें है। लेकर नहीं नाचना यही क्या समस्या अमन है शांति कि है? आप सच को स्वीकार नहीं करते हैं कादरी साहब। आप- जिन लोगों ने आप शोभा पहले यात्रा पर सुनिए। हमले की वो कल आप पर भी कर सकते हैं, और सुनिए, इसी से सुनिए देश की जरा। बदनामी होती है। मैं वो सच बोल रहा हूं, आपको समझ सर, नहीं आ मुझे- रही है सुनिए, क्योंकि आप सोच रहे मैंने- हैं नहीं कहां दोनों तरफ से हुआ, क्या सुनूं मैं? आप कहा आपने कह दिया मेरे कहा। अरे मेरे बात देश को जवाब दो बदनाम भाई। हो रहा है जब आप हमले करते हो। अच्छा शोभा एक बार यात्रा उनको पर, उससे कंप्लीट बदनाम कर, हो एक रहा बार है। उनको मेरे कंप्लीट कर। बात हाँ मेरे बोलिए बात बोलिए जवाब बोलिए। दीजिए। मुझे चिल्लम चिल्ली लड़ना नहीं आता। ठीक है बोलिए बोलिए बोलिए। नंगी तलवारें लेकर नाचना क्या यह अमन और शांति की निशानी है? क्या? एक अच्छा धर्म एक मिनट। विशेष को गाली देना क्या यह शांति की निशानी है? अच्छा ठीक। अरे मानिए यह बात को, हर दो तरफ से गड़बड़ हुई। आप लोग एक को छुपाएंगे, एक को बताएंगे, नहीं चलेगा ये। अच्छा मुझे एक बात ये बताइए लोकतंत्र से, कादरी साहब, ये मुझे देश बताइए। लोकतंत्र नहीं से कादरी चलेगा। साहब मुझे एक बात बताइए, नंगी तलवारें लेकर चलना अमन का प्रतीक नहीं है। क्या आपके बिल्कुल नहीं धर्म है। में कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें नंगी तलवारें लेकर लोग चलते हैं? कतई नहीं चलते हैं। नहीं सवाल ही चलते हैं? पैदा होता। नहीं चलते नहीं हैं? चलते हैं। सच बताइए। बिल्कुल नहीं। न सच अरे बताइए। साहब, आप मुहर्रम की बात कर रहे होंगे, वो हाँ। लोग मातम करते हैं। अरे भाई मातम करते हो, जश्न आप भी मनाते हो, नंगी चल रहे हैं ना तलवार नंगी तलवारें लेकर। शोभा यात्रा में लेकर मारो ना अपने सर पे। नहीं अपने सर पे क्यों मारे? आपका अपना तरीका है, शोभा यात्रा का आपका अपना तरीका है। आप मातम के नाम पर कर रहे हैं, वो जश्न के नाम पर कर रहे हैं। ना साहब। और शिया मुझे एक बात कम्युनिटी बताइए मातम कादरी के लिए साहब, लेकर निकलती कादरी है। साहब एक बात और बताइए, जो लोग नंगी तलवारें लेकर चल रहे थे वो पत्थर खा रहे थे, अगर उनको तलवारें चलानी होती। देखिए ये पूरा एक षड्यंत्र था, मानना पड़ेगा। क्या हर दो षड्यंत्र तरफ से था? दंगाई षड्यंत्र थे। तो था सर, हम भी कह रहे हैं। हर दो छतों तरफ दंगाई थे। पत्थर बिना षड्यंत्र के नहीं हो सकते। ना। बोतलें पहले हर से दो बिना तरफ षड्यंत्र के दंगाई नहीं हो थे। सकती। देखिए एक बात बोलूं सुशांत जी, सुनिए। हाँ मुबारकपुर में 50 साल पुराने मदरसे अशरफिया पे बुलडोजर चला दिया गया। कुरान के पारे वहां पर रखे हुए थे। 50 साल पुरानी जो इमारत थी, तो क्या पिछले 5 साल योगी सरकार को नहीं दिखा? देखिए योगी सरकार ने जो इसी काम को अच्छा काम देखिए अब किया। नहीं अब आप- सुशांत अब जी आप ये तलवार आग लगाने से- पर लगे हैं कि नहीं। कुरान शरीफ को नापाक कर दिया गया। देखिए इस ढंग से आप सुनिए, टीवी पर बैठ करके आपको सुनिए वीडियो नहीं एक मिनट बताता सुशांत हूं। जी, इन्होंने मेरे को कहा वीडियो कि है। देश को बदनाम कर रहे हैं। ये कितना वीडियो झूठ है है। बोल रहे हैं। वहां जो जिस मस्जिद वीडियो की बताऊं? मुबारकपुर की बात कर रहे मेरे हैं, पास- वहां ये कह रहे हैं मेरे कि पास कुरान वीडियो रखी है। हुई थी और बुलडोजर ने उसको रौंद दिया। मैं- ये मेरे पूरी पास दुनिया में वीडियो मैसेज है। दे रहे हैं। सुनिए दिल्ली के मैं पुलिस बताऊंगा। कमिश्नर ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मैं कि वीडियो ये बताऊंगा आरोप आपको गलत अभी। है कि दूसरे मजहब के विरुद्ध नारे लगाए गए, मस्जिदों पर पत्थर फेंके गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक तो है, दिल्ली ठीक के है, पुलिस आपको मैं कमिश्नर वीडियो बता रहा हूं। एक जिम्मेवार व्यक्ति है अगर वो बोल रहे हैं। दूसरी बात, अभी तक एक वीडियो कहीं से नहीं दिखा है जहां यह बताया जा रहा हो कि किसी मजहब के बारे में उल्टी सुल्टी बातें की मैं गई एक है बात मस्जिदों कह पर। रहा हूं ये कादरी कैसे साहब, बात कर रहे कादरी हैं? साहब, मैं यही ये- शाहीनबाग में कर देंगे कि अरे ऐसा भाई किया गया है कादरी मस्जिद की साहब, तरफ मैं ये से। कह रहा हूं कहीं मंदिर टूटा मान लीजिए और कहीं मस्जिद भी टूटा होगा देश के किसी हिस्से में, लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि हर बार देश में कोई कानून होगा, अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे होना है तो मुसलमान खड़ा हो जाएगा कि नहीं होने देंगे? क्या अगर सीए एनआरसी का कानून आया भी नहीं है, एनआरसी की बात जो है वो असम में जो होनी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसके खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे शाहीनबाग रोककर? सुनिए सर, एक बात बोलता हूं। जहां पर योगी जी ने लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की, सबसे पहला मुसलमान मैं था जो नेशनल मीडिया पर योगी जी के वो स्टेप की मैंने तायद की। क्यों? मस्जिद और मस्जिद आपने दोनों के लिए एक ही कानून बनाया, हमें कोई एतराज नहीं है।
सबके साथ एक ही सुलूक रहा। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र से चलेगा देश। अरे भाई ये केवल ऐसे ही बोल रहे हैं। आज भी एक ही कानून है, हिंदुओं के अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं, मुसलमानों के अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। आपको एक दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको इशू बनाना है, आपको इशू बनाना है, आपको एक दिखाई दे रहा है। आपको शोभा यात्रा पर हमले में दोनों तरफ दिखाई दे रहा है और ज्ञानवापी का सर्वे नहीं हो रहा है, उस पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात सैयद अब्बास, मुझे ये बताइए, वीडियो कम कीजिए, आपका गाय हमारी माता है, नहीं सुनना है मुझे, आगे बताइए। कादिर अली कादरी साहब, शाहीन बाग के मुसलमान ने क्यों नहीं बोला कि ये कार्रवाई हो रही है, हमको होने दीजिए, हम कानून से चलेंगे? फिलवक्त खाने को खाना नहीं है। कोई भी आदमी, चाहे हिंदुओं के मुसलमानों, कोई भी अपने कारोबार को बर्बाद करने के लिए आगे नहीं खड़ा रहेगा। मेरी मोदी गवर्नमेंट से यही दूसरे इलाकों में हुआ, दूसरे इलाकों में चल रहा है, हिंदू होने दे रहा है। सुनिए सर, सुनिए सुशांत जी, थोड़ा हमें भी थोड़ा मौका दे दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो है अभी फिलवक्त हालात नहीं है साहब कि इंक्रोचमेंट हम हटाए, थोड़ा दिन की मोहलत देना चाहिए। मेरा शुरू भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको थोड़ा संभलने के लिए वक्त देना चाहिए। और मुबारकपुर का फिर एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो मैंने बताया आपको, मुबारकपुर पर 50 साल पुराना मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया, कुरान के पारे, कुरान की बेहुरमती की गई। यहाँ पर हिटलर शाही मत चलाइए सर, लोकतंत्र से चलाइए। अली कादरी जी, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मान लिया कि शाहीन बाग में मुसलमान गरीब था इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि भाई बुलडोजर मत चलाओ। ज्ञानवापी में जो मस्जिद में अंदर लोग नहीं जाने दिए, वो क्या थे? सर देखिए, पहले दिन का जो सर्वे ज्ञानवापी में जो हुआ वो एज पर कोर्ट ऑर्डर हुआ और कोर्ट ने कुछ लिमिटेशंस दिए थे, कुछ नहीं, एज पर ऑर्डर और एज पर मुस्लिम पक्ष के वकील के। वो लिमिटेशन को जब क्रॉस करने की कोशिश की गई, उस कोशिश पर मुसलमान कुछ क्रॉस नहीं किया। क्या शहजाद पूनावाला ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे में कि सच बाहर आए, इसलिए कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करेंगे, और अगर नहीं करना है तो हाई कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते। वो आपको कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। शहजाद भाई कादरी साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। शहजाद साहब सुन लीजिए, मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिए कि कितने जगहों पर आप लोगों का दावा है। अरे हम चाहते हैं, इसका फैसला हम चाहते हैं, आदेश आया। अरे सुन लीजिए सर, हम चाहते हैं कि इस देश से विवाद खत्म हो जाए। हिंदू लोग भी बैठेंगे, मुसलमान सूफी लोग बैठेंगे, प्रधानमंत्री के सामने बैठेंगे, अमित शाह जी के सामने बैठेंगे, एक कमेटी बनाइए सर, लेकिन ये फसाद को खत्म कीजिए हमारे देश से। और मैं कह रहा हूं आपको, ये टाइटिल पर बहस नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर ये वीडियोग्राफी क्यों? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सुशांत जी। पहले तो ये वीडियोग्राफी केवल नहीं मानते, नहीं मानेंगे। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, लिखवा के ले लो, जो चीज संविधान के खिलाफ होगी उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो संविधान के खिलाफ है, ये कोर्ट तय करेगा कि आप तय करेंगे? सब चीज वहीं आ गई, खत्म हो गई, पूरी 40 मिनट की बहस आ गई जगह पर। आप बनाएंगे तो क्या उसको मानेंगे? नहीं तो मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि हर चीज संविधान के दायरे में हो। नहीं, तो संविधान के दायरे में ही बैठकर, भाई संविधान के दायरे में ही बैठकर अगर कोर्ट कुछ कहेगा तो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? माने ना सर, राम मंदिर को। ये तो आप भी वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे अमानतुल्लाह खान कर रहा है कि भाई जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसकी लिस्ट मुझे दो, मैं बुलडोजर चलाऊंगा। बाबरी मस्जिद के कानून को, फैसले को क्या हम नहीं माने ना सर? आज राम मंदिर बन रहा है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं अवधेश जी, यहाँ जो भी चीज माननी है वो इनकी मर्जी पर है कि हम वो मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, और ये नहीं मानेंगे तो फिर भीड़ तंत्र चलेगा। अवधेश जी, सुशांत जी, एक मिनट कादरी साहब, आपने अपनी बात बता दी कि भैया जो भी हमारे संविधान के विरुद्ध होगा, आप में थोड़ा भी गैरत है, थोड़ी ईमानदारी है, तो कम से कम मुसलमानों को ही आगे आगे कहना चाहिए कि हम भी चलते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी हमारे सामने हो और वो वीडियोग्राफी कोर्ट के सामने पेश की जाए। लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब मस्जिद को लेकर बैठो जहां जहां दावा है, और बैठो, और हम बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और हम तय कर लेंगे। अरे सुनिए सर, एक अयोध्या के लिए 1949 से लेकर के और 2019 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। तो आप समझिए 70 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी है, और उसको भी अभी आपने बोल दिया। ओवैसी साहब कहते हैं कि वो कानूनी रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई आदेश नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोका है कि वीडियोग्राफी नहीं हो, तो बार बार आप और ओवैसी साहब भाई कह रहे हैं। मौलाना अली तो कादरी, सर, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश बता दें सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा हो कि वहां सर्वे नहीं हो, अरे जिसने कहा हो कि भाई वीडियोग्राफी सुप्रीम नहीं हो। कोर्ट का आदेश जो वर्शिप एक्ट है सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो ये नहीं कहता कि आप वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं आप स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप सर आज आप कैमरे पर बैठे हैं तो इसका मतलब आप अवधेश कुमार थोड़ी हो गए, आप मौलाना अली कादरी हैं, चाहे कितनी देर कैमरे के सामने बैठिए। तो अगर वो मस्जिद है और कैमरे के सामने मस्जिद दिखेगी तो उसका स्टेटस को थोड़ी चेंज हो जाएगा। मस्जिद ही है, मस्जिद को कोई स्टेटस चेंज ही नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कबूली नहीं की जाएगी। अरे भाई वो तो स्टेप 2 है ना। शहजाद पूनावाला, मुझे ये बताइए, ये जो 1991 में एक बड़ा सेक्युलर कानून आ गया, ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं, आपकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार ये सारी बहस हो गई कोर्ट में। हम प्रधानमंत्री मानते हैं नरेंद्र मोदी को, आपकी जो है आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए, आपके मानने, आप उपकार नहीं कर रहे, मेहरबानी नहीं कर रहे कोई, ये कान खोल के सुन लो। नहीं, आप ये फसाद की बात करके आने के बाद कि हम प्रधानमंत्री, अच्छा एक मिनट शहजाद भाई, एक मिनट, माने ना माने उससे कोई, शहजाद भाई एक मिनट, अली कादरी साहब एक बात बताइए, कल फिर सुनवाई होनी है, ठीक? अब अगर कल कोर्ट ने कह दिया कि एकदम मस्जिद के अंदर जाके वीडियोग्राफी कीजिए, मानेंगे? जी देखिए सर, कोर्ट के आदेश के पालन करवाना प्रशासन का काम है और वहां पर योगी राज है। आप मानेंगे कि नहीं ये बता दीजिए ना, प्रशासन को क्या है भाई? आप बोल रहे कोर्ट, आप इतनी देर से कोर्ट कह रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं खुद ही अपील करूंगा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आए तो सारे मुसलमान कोऑपरेट करें और वीडियोग्राफी करवाएं, क्योंकि कोर्ट का पालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी। अच्छा, फिर आप मुझे ये नेक्स्ट बात बताइए कि चूंकि इतना आप भाईचारे की बात करते हैं, अंदर मान लीजिए शिवलिंग दिखे, अंदर नंदी दिखे, अंदर जो है वो हिंदू मंदिर के चिन्ह दिखे, वीडियोग्राफी में आ जाए, फिर क्या करना चाहिए? जी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना नहीं सुनने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कहे कि फिर अब वहां मंदिर ही बन जाने दो, फिर आपने बना लिया ना बाबरी मस्जिद को खींचकर, फिर बाबरी मस्जिद, फिर बात है ना सर। अरे मौलाना साहब, मौलाना सर आप कहते हैं बाबरी मस्जिद या काशी विश्वनाथ या ज्ञानवापी मस्जिद, जो दूसरा पक्ष है वो ये भी तो कहता है ना सर कि वो औरंगजेब आया जिसको हम नहीं मानते कि वो हमारे यहाँ का कोई था, हम आपको हिंदुस्तानी मुसलमान मानते हैं, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, आप उस औरंगजेब के एक बनाए मस्जिद से क्यों कनेक्टेड है? उसको बोलिए जाओ। देखिए, आप कल के दिन सुशांत और अगर शहजाद इत्तेफाक से मस्जिद बना दे, उसके बाद तहफ्फुज मैं करूंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बराबर, चाहे सुशांत बनाए चाहे शहजाद बनाए, लेकिन मैं करूंगा उस मस्जिद की हिफाजत। मौलाना साहब, सुशांत जी ने आपको तो देखिए, मैं किसी के मुंह पर प्रशंसा नहीं करता हूं, देश के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, आप लोगों को एक्सपोज कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वहां हनुमान मंदिर दिखे, फलाने दिखे, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हमारे पास जब कोई चारा नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। ये जो मानसिकता है आपकी ना, वो इन्होंने अभी एक्सपोज कर दिया है कि नहीं, कल आएगा तो हम अपील करेंगे, जैसे पहले कोर्ट का आदेश नहीं है। अगर हनुमान जी और विग्रह दिख जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपने बाबरी मस्जिद